नमस्कार, मैं हूं अंशिता। आप यकीन नहीं करेंगे, लेकिन नरेंद्र मोदी ने राहुल गांधी को अपना गुरु मान लिया है। मोदी उनसे भाषण देना सीख रहे हैं, मुद्दे चुनना सीख रहे हैं और माहौल बनाना सीख रहे हैं। सोचिए, एक कर्नाटक की हार ने मोदी को चेला बना दिया और राहुल गांधी को गुरु, क्योंकि कर्नाटक का बदला वो कांग्रेस के हाथ से राजस्थान छीन कर लेना चाहते हैं। और इसके लिए वो इन दिनों सिर्फ एक काम कर रहे हैं, लगातार राहुल गांधी के भाषण सुन रहे हैं और उससे ट्यूशन ले रहे हैं। राहुल गांधी ने कर्नाटक में सबसे बड़ा मुद्दा क्या बनाया? 40% सरकार, यानी 40% कमीशन खाने वाली सरकार। कांग्रेस मध्य प्रदेश में भी इसका प्रचार करने उतर गई है। इससे घबराए हुए नरेंद्र मोदी ने इस फॉर्मूले को राजस्थान में लीप दिया। आपको पता ही होगा, विदेश दौरे से लौटने के बाद नरेंद्र मोदी एक बार फिर से चुनावी दौरे में मशरूफ हो गए हैं और इस दौरे की शुरुआत उन्होंने की है राजस्थान से। अपनी सरकार के 9 साल पूरे होने पर वो सांप्रदायिक रूप से बेहद संवेदनशील अजमेर में थे। अपने पूरे भाषण के दौरान मोदी ने सिर्फ कांग्रेस पर निशाना साधा। अब आप कहेंगे, इसमें नया क्या है? ये तो उनकी पुरानी आदत है। अपनी हर खामी पर पर्दा डालने के लिए वो 9 साल से कांग्रेस को कसूरवार ठहराते ही तो रहे हैं। महंगाई दूर क्यों नहीं कर पाए? कांग्रेस जिम्मेदार। बेरोजगारी दूर क्यों नहीं कर पाए? कांग्रेस जिम्मेदार। अडानी, माल्या, नीरव मोदी कांड कैसे हो गया? कांग्रेस जिम्मेदार। लेकिन कर्नाटक की जनता को कांग्रेस ने समझा दिया कि इन सब के लिए बीजेपी की कमीशन खोरी जिम्मेदार है। वो हर बात में 40% कमीशन खाती है। इसी से परेशान नरेंद्र मोदी ने अजमेर में छूटते ही कहा कि कांग्रेस विकास की योजनाओं में 85% कमीशन खाती है। अब यहां गौर कीजिए, कांग्रेस ने कर्नाटक में बीजेपी पर 40% कमीशन लेने का आरोप लगाया था। अब पीएम ने राजस्थान में कांग्रेस पर दुगने से भी ज्यादा, यानी 85% कमीशन खाने का आरोप लगा दिया। मतलब इसके पहले कि कांग्रेस कुछ बोले, उसे कटघरे में खड़ा कर दो। यही नहीं, मोदी का पूरा भाषण कमीशन खोरी के इर्द गिर्द ही घूम रहा था। उन्होंने आगे कहा कि कांग्रेस लूटने में किसी के साथ भेदभाव नहीं करती। गरीब हो, वंचित हो, आदिवासी हो, दलित हो, अल्पसंख्यक हो, सबको समान भाव से लूटती है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की नीति रही है कि गरीबों को भरमाओ और गरीबों को तरसाओ। राजस्थान के लोगों ने भी इसका बहुत नुकसान उठाया है। मतलब जो राहुल गांधी कर्नाटक में कह रहे थे, वो सारी बात उसी तरीके से नरेंद्र मोदी ने अजमेर में फोटोकॉपी करके दोहरा दी। मोदी यही नहीं रुके, उन्होंने आगे कहा कि हम विकास करते हैं तो सवाल उठते हैं कि मेरे पास पैसा कहां से आता है। इसका जवाब भी उन्होंने खुद ही दे दिया। उन्होंने कहा, हमारे देश में विकास के काम करने के लिए कभी पैसे की कमी नहीं रही। इसके लिए जरूरी होता है कि जो पैसा हम भेजें उसे विकास पर ही लगाया जाए। लेकिन कांग्रेस ने अपने शासन में देश का खून चूसने वाली भ्रष्ट व्यवस्था बना दी थी। ये देश को खोखला कर रही थी। पूर्व पीएम राजीव गांधी ने सार्वजनिक रूप से माना था कि कांग्रेस सरकार 1 रुपए भेजती है तो 85 पैसे भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाते थे। कांग्रेस हर योजना में 85% कमीशन खाने वाली पार्टी है। 10 साल से नरेंद्र मोदी की सुई यहीं अटकी हुई है। लेकिन जब राहुल ने केवल 40% की बात करके बीजेपी के हाथ से सत्ता छीन ली, तो नरेंद्र मोदी ने उन्हें गुरु मान लिया। झूठ बोलना आता है और आज भी कांग्रेस यही कर रही है। साथियों, कांग्रेस ने वीरों की इस धरती और यहां के वीरों के साथ भी हमेशा धोखा किया है। एक कांग्रेसी है जो 4 दशक तक 1 रैंक 1 पेंशन के नाम पर हमारे पूर्व सैनिकों से विश्वासघात करती रही। कागजों पर सिर्फ 500 करोड़ रुपए रखकर कांग्रेस कहती थी कि वो 1 रैंक 1 पेंशन लागू करेगी, जबकि इसके लिए हजारों करोड़ रुपयों की जरूरत थी। कुल मिलाकर जिस राहुल गांधी को पूरी बीजेपी सालों से पप्पू सिद्ध करने में लगी हुई थी, राहुल की छवि बिगाड़ने के लिए करोड़ों रुपए खर्च किए गए,
आज समय ऐसा आ गया है कि बीजेपी को राहुल से सीखना पड़ गया कि चुनाव कैसे जीता जाए। तभी तो कांग्रेस ने कर्नाटक में कमीशन खोरी का मुद्दा उठाया, तो अब बीजेपी ने राजस्थान में वही राग अलापना शुरू कर दिया। लेकिन बीजेपी ने इसमें थोड़ा अपना तड़का लगाते हुए आंकड़ों को दुगना जरूर कर दिया, जिससे कल को कोई ये ना कह दे कि नरेंद्र मोदी राहुल गांधी से चुनावी भाषण का डिजाइन सीख रहे हैं। संसद का डिजाइन चुराने का आरोप तो लग ही गया है। आप जानते ही हैं कि नई संसद के उद्घाटन के बाद से सोशल मीडिया पर तेजी से दो तस्वीर वायरल हो रही हैं। एक में गरीब देश सोमालिया की पुरानी संसद है, तो दूसरी में भारत की नई संसद। दोनों हूबहू एक जैसी लग रही हैं। सोमालिया ने पुरानी संसद को बरसों पहले खाली कर दिया था। इस पर विपक्ष चुटकी ले रहा है कि सोमालिया का रिजेक्टेड संसद पीएम मोदी की नई प्रेरणा है। खैर, मोदी सरकार के खिलाफ विपक्ष के पास मुद्दों की भरमार है, लेकिन ऐसा लगता है कि बीजेपी के पास मुद्दे कम होते जा रहे हैं, या फिर बोल सकते हैं कि उसे लगता है जनता नरेंद्र मोदी के भाषण से बुरी तरह ऊब चुकी है, इसलिए उसे उन मुद्दों को पकड़ना पड़ रहा है जिसकी बात राहुल गांधी करते हैं। इन्हीं कारणों से कहा जा रहा है कि मोदी को कांग्रेस नेता से सीखने की जरूरत पड़ गई है। कमाल की बात यह है कि एक अच्छे विद्यार्थी की तरह बीजेपी के सबसे बड़े स्टार प्रचारक सीख भी रहे हैं। अब एग्जाम में नंबर अच्छे आएंगे या नहीं, ये तो रिजल्ट ही तय करेगा। बता दें कि इस साल के आखिर में राजस्थान में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसके लिए पार्टी ने 31 मई से चुनावी अभियान शुरू कर दिया। मोदी ने अपने भाषण के दौरान कांग्रेस पर कमीशन खोरी का आरोप तो लगाया ही, साथ में नए संसद में विपक्ष के शामिल न होने का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने एक बार फिर इमोशनल कार्ड खेला। पीएम मोदी ने 31 मई को नए संसद भवन के उद्घाटन समारोह का बहिष्कार करने को लेकर कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा, कांग्रेस ने अपने स्वार्थ के लिए नई संसद का विरोध किया ताकि पूरे विश्व में देश की बदनामी की जा सके। कांग्रेस को बस इस बात की तकलीफ है कि एक गरीब परिवार का बेटा देश को इतना आगे कैसे बढ़ा रहा है। कांग्रेस और उनके साथ अन्य दलों ने 60,000 श्रमिकों के परिश्रम का, देश की भावनाओं और आकांक्षाओं का अपमान किया है। सिर्फ यही नहीं, मोदी ने मौके पर चौका मारने की कोशिश की। उन्होंने गहलोत और पायलट के बीच की अनबन पर निशाना साधते हुए कहा कि 5 साल पहले आपने राजस्थान में भी एक जनादेश दिया था और बदले में राजस्थान को क्या मिला? अस्थिरता और अराजकता। यहां 5 साल से मंत्री, विधायक और मुख्यमंत्री आपस में लड़ने में ही व्यस्त हैं। मोदी ने इस बात का कोई जिक्र नहीं किया कि वसुंधरा राजे जैसी ताकतवर नेता को ठिकाने लगाने में बीजेपी का क्या हाल हो गया है। ये दरार नजर ना आए, इसलिए मोदी की सभा वाले मंच पर बैनर में वसुंधरा राजे को भी जगह दी गई, लेकिन उनके अलावा सीपी जोशी व राजेंद्र राठौर के चेहरे भी इसमें शामिल कर दिए गए, जिससे वसुंधरा का कद छोटा नजर आए। लेकिन जो हैरान करने वाला है वो मोदी का राहुल गांधी से भाषण सीखना, मुद्दे उठाना सीखना और लोगों का भरोसा हासिल करना सीखना। मतलब अब बीजेपी कांग्रेस की तर्ज पर ही राजस्थान चुनाव लड़ने की कोशिश में है। अब ये फॉर्मूला काम करेगा या नहीं, ये कह पाना मुश्किल है, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि मोदी राहुल के भाषण बहुत दिल से सुन रहे हैं। इस वीडियो में इतना ही। आपसे अनुरोध है कि यूट्यूब पर हमारे चैनल आर्टिकल 19 इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। आने वाले दिनों में हम और किन मुद्दों पर वीडियो बनाएं, ये भी जरूर बताइएगा। ट्विटर हैंडल है article19_India, इसको भी फॉलो कर लीजिए। नमस्कार।